कुरान कहता है कि ये मुनाफिकों की खसलत ये है, ये मुनाफिकों की आदत ये है, यअमुरूना बिल मुनकरी, कि ये बुरी बातों का एक दूसरे को हुक्म करते हैं, एक दूसरे को बुरी बात पर, बुरे काम पर, बुराई पर, गुनाहों पर आमादा करते हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और गुनाहों पर एक दूसरे को लगा देते हैं, एक दूसरे को इस तरह से उभारते हैं और अच्छाइयों से और अच्छी बातों से, नेकी के बातों से ये एक दूसरे को रोकते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि समाज में अच्छा काम हो, समाज में दीनी काम हो, समाज में कोई नेक काम हो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये नहीं चाहते हैं। ये कुरान मुनाफिकों की खसलत बयान कर रहा है, मुनाफिकों की आदत बयान कर रहा है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। छोटी जुबान बात बड़ी हो जाती है। मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे खूनी रिश्तेदार हैं, आप मेरे खूनी भाई हैं। मैं आप लोगों को अपने भाई का दर्जा देता हूँ, अपने खून का दर्जा देता हूँ, आप लोगों को सगे भाई के दर्जे में रखता हूँ, अपना समझता हूँ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। अपना समझकर कुरान के इन पैगाम को आप तक पहुँचा रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु का इस पैगाम को आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप इसको बुरा मत लीजिए, इसको आप बुरा मत समझिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं कह रहा हूँ, हम अपनी इस्लाह के लिए, अपनी सुधार के लिए, कौम की इस्लाह के लिए, कौम के सुधार के लिए, हालात को सुधारने के लिए, आने वाले खतरात से बचाने के लिए, आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, मुतनब्बे कर रहा हूँ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। वारिसाने नबी की ये जिम्मेदारी है, ये पैगाम है। अगर नबियों ने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को मुतनब्बे किया है, गुनाहों से बचाया है, नबी अंबिया किराम आए हैं, लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर खिदमत करते रहे, तबलीग करते रहे, गुनाहों से उनको बचाते रहे। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अपनी उम्मत पर मेहनत करते रहे, सारी बुराइयों से उनको रोकते रहे, बचाते रहे मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। उलमा, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा। ये उलमा किराम अंबिया किराम के वारिसीन हैं, सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस नहीं बताया गया है, अंबिया के वारिसीन हैं। अंबियाओं ने जो काम किया है, अंबिया ने सिर्फ नमाज की तलकीन नहीं की है, सिर्फ नमाज की बातें नहीं बताई हैं, सिर्फ मसाइल नहीं बताए हैं, सिर्फ अकीदों की बात नहीं बताए हैं। अंबिया किराम ने जैसी यानी नेकी के कामों पर आमादा किया है, वैसे ही बराबर तरीके से अंबिया किराम ने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को बुराई से भी रोका है, गुनाहों से भी रोका है, जाकर रोके हैं। और उसके लिए अंबिया किराम को सताया गया है, पीटा गया है, मारा गया है, जलील किया गया है, कत्ल किया गया है। यक़्तुलून अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़। कुरान के औराक को पलट कर देखिए, कुरान का मुताला कीजिए। कुरान करीम के अंदर एक आध जगह में नहीं, कई जगहों में है कि नबियों को कत्ल तक किया गया है, अल्लाह के नबियों को कत्ल तक किया गया है। जब वो बुराई से रोकने के लिए गए तो उन पर हमला हुआ, उनका मर्डर हुआ, नबियों को कत्ल किया गया है, नबियों को बेहोश किया गया है, नबियों को मारा गया है, पीटा गया है। हत्ता के आक़ाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये सब कुछ पेश आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अपनी कौम को समझाते रहे, रोकते रहे, बुराइयों से, उनकी बदफेलियों से उनको रोकते रहे और कौम टूट पड़ती थी। नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा मारते थे, ऐसा पीटते थे और ऐसी ज़ख्म पहुंचाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, प्यारे नबी हैं, बेहोश हो जाते थे। और ये जालिम यूँ समझते कि नूह अलैहिस्सलाम मर गए हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर नूह अलैहिस्सलाम को बोरियों में, बस्ता में, बोरी में घुसाकर, बोरी का मुंह बांधकर रास्ते के किनारे फेंक देते थे कि ये तो अब मर जाएगा।
लेकिन वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिसको अल्लाह बचाना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे अहम इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है, सबसे अहम काम हमारा है कि हम अपने माहौल से, अपने इलाके से और अपने यानी बस्तियों से हम इन खुले आम जो बुराइयां हो रही हैं, इन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इन बुराइयों को उठाने की, ख़त्म करने की कोशिश करें। ये हज़ारों जलसा से बेहतर होगा, हज़ारों जलसा से आपको अजर व सवाब, नेकियां ज़्यादा मिलेंगी, अजर व सवाब ज़्यादा मिलेगा अगर एक बुराई को आप ख़त्म कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि अपना पावर इस्तेमाल करो, अपना हाथ इस्तेमाल करो, अपनी ताकत इस्तेमाल करो, बुराई को उठाने के लिए अपना पैसा इस्तेमाल करो। अगर ताकत का पावर है, बाजू का पावर है, तो अपने बाजू के दम इन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर पैसा का दम है तो अपने पैसों के ज़रिए से इन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इतना पावर, इतना दम तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुम इन बुराइयों को उठाने के लिए, ख़त्म करने के लिए अपना पावर इस्तेमाल कर सकते हो, तो कम से कम ज़ुबान से तो बोलो। जैसे हम मौलवियान कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे बाजू में भी ताकत नहीं है और पैसा का भी हमारा ज़ोर नहीं है। हम इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ना हम करोड़पति हैं कि लाखों रुपया इसके पीछे उड़ा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, ना हमारे पास इतनी बाजू में ताकत है कि हम उन जालिमों का मुकाबला कर सकें और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन बुराइयों को ख़त्म कर सकें। हम कमज़ोर ईमान वाले हैं कि बस इतनी ज़ुबान से अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के नबी के पैगाम को हम पहुंचा रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तो हदीस पाक में आया कि अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम ताकत का इस्तेमाल करो बुराइयों को ख़त्म करने पर, तो तुम ज़ुबान से बोलो, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फबिलिसानिही। अगर इतनी ताकत नहीं है तो ज़ुबान से बोलो, ज़ुबान से बोलो, ज़ुबान से मना करो, ज़ुबान से मना करो। तुम्हारी ज़ुबान कतर नहीं दी जाएगी, तुम्हारी ज़ुबान काट नहीं दी जाएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तुम ज़ुबान इस्तेमाल करो, हिम्मत यानी करो और हिम्मत करके अपनी ज़ुबान खोलो और बोलो ज़ुबान से कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसको नहीं होने देंगे। इस तरह से आवाज़ उठाई जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरह से अगर इतनी भी ताकत नहीं है कि हम ज़ुबान से बोलेंगे तो हमारा नुकसान किया जाएगा, हमें सताया जाएगा, हमें तकलीफ़ दी जाएगी, हमारे कारोबार का नुकसान होगा, हमारे घरोबार का नुकसान होगा, हमारी जानी और माली नुकसान, हमारा जानी और माली नुकसान होगा, ख़तरे का अंदेशा है। अगर ज़ुबान से बोलेंगे तो अल्लाह के नबी ने कहा, अगर इतना भी तुम्हारे पास ईमान का पावर और दम नहीं है तो कम से कम दिल से तो बुरा समझो, दिल से तो बुरा समझो। लेकिन ये अदना दर्जा है, वह दालिका अदअफुल ईमान। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नबी ने कहा कि ये ईमान का अदना दर्जा है। दिल से बुरा समझना ये ईमान का अदना दर्जा है, और दिल से बुरा ना समझना ये ईमान का उसके बाद कोई दर्जा नहीं है, ईमान का कोई दर्जा नहीं है। लेकिन आज कितने भाई हैं, कितने अहबाब हैं, कितने लोग हैं कि जो इन बुराइयों को
को दिल से बुरा समझते हैं, दिल से घिन करते हैं, दिल से नफरत करते हैं, दिल से इन चीज़ों से बेजारगी जाहिर करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक अच्छा खासा तबका है, एक अच्छी तादाद में और लोगों में कि लोगों की एक अच्छी तादाद है, एक अच्छी मिक़दार हमारे लोगों की है जो इन चीज़ों को दिल से भी बुरा नहीं समझते हैं, बल्कि अंदर अंदर से उनको हिम्मत जुगाते हैं, उनको हिम्मत दिलाते हैं, दिलासा उनको दिलाते हैं और उनको मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अंदर अंदर से यानी ताउन करते हैं, उनका कॉपरेट करते हैं, उनको अंदर अंदर से सपोर्ट करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ईमान से बोलिए, ये ईमान का कौन सा दर्जा है? आज अगर किसी साहिब का लॉटरी लग गया तो उस पर खुशियां जाहिर की जाती हैं, उस पर मिठाई बांटे जाते हैं, मिठाइयां लुटाए जाते हैं और दुकानों में चायों की भर्रा उड़ जाती है और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और खुशी खुशी उसका तज़किरा किया जाता है, उसमें खुशी का इजहार किया जाता है। आखिर बोलिए ईमान का कौन सा दर्जा है? एक साहब आए मेरे पास कि उनका लॉटरी में कुछ पैसा लगा। वो कहने लगा आकर के मैं कुछ दान करना चाहता हूँ, मैं कुछ दान करना चाहता हूँ। मैंने लाहौल पढ़ा और उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम लॉटरी नाजायज़ हराम काम किए हो और हराम पैसा कमाए हो और फिर उस हराम पैसा को खुले आम शरीयत का और कुरान का फैसला किया हुआ हराम, और उस हराम माल को तुम इस तरह से उसका सदका और खैरात करने के लिए आए हो। मुझे तुम्हारे सदक़े की कोई ज़रूरत नहीं है, खबरदार तुम सदक़े की बात मत करो, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हरगिज़ मत करो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुस्कुरा कर वो चला गया। आज एक साहब मुझसे कहने लगे मुस्कुराते हुए कि मुफ्ती साहब मैंने एक बात बोलना आपसे भूल गया और आपसे कहना चाहिए, कहीं आप बुरा मानेंगे। तो मैंने कहा क्या बात भाई, बोलो, अच्छी बात, इसका मतलब आप मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर आपका भरोसा है बहुत। कहने लगे कि मेरा 2.5 लाख रुपया लग गया है। हमें कहा बेहया, बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं है? ये बात तुम कहने की है और वो भी मुझे सुना रहे हो? 2.5 लाख लग गया है, मैं तौबा करो, आइंदा मत खेलोगे। तो उसने इतना तो इकरार किया कि आइंदा कोई लॉटरी की टिकट नहीं काटूंगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, खुदा जाने मेरा जहाँ तक कहना था मैंने कहा, मैंने अपना पैगाम पहुँचाया, दीन का पैगाम पहुँचाया, हदीस और कुरान की बात उन तक पहुँचा दी। अब करना ना करना उसके ज़िम्मे है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये कैसी बुराइयां हैं, ये कैसा ईमान का दर्जा है। एक साहब का 1 करोड़ रुपया लगा और मेरे पास उसकी तरफ से ऑफर आया कि किसी कोई मसले भी पूछने आए कि वो मस्जिद के लिए इतना पैसा देंगे बोले हैं, इतना पैसा देंगे बोले हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैंने जुमा में भी बयान रखा, मैंने कहा कि शर्म नहीं आती है और लॉटरी के पैसे तुम इस तरह से जुआ खेलकर हराम के जरिए से पैसा इस तरह से कमाकर और तुम फिर उसकी मस्जिद बना कर दोगे और मस्जिद के लिए ज़मीन खरीद कर दोगे, मस्जिद का काम करवा के दोगे। ये बिल्कुल मस्जिद वालों को, कमेटी वालों को ऐसे पैसों से बेजारगी जाहिर करना चाहिए और ऐसे पैसों को बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी तबीयत में इतनी खबासत घुसी हुई है, हमारी तबीयत में इतना लालच है, इतना हिर्स है कि मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम कुछ नहीं समझते हैं। हराम हलाल, सही गलत, जायज़ नाजायज़, हमारे पास सबका पर्दा चाक हो गया है, सबका पर्दा उठ गया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बस हमें पैसा चाहिए, पैसा होना चाहिए। कैसे, किस तरह से, कहां से, कौन दे रहा है, इसकी हरगिज कोई तमीज़ करने की, फ़र्क करने की, इसको जानने की, इसकी तहकीक की कोई हम ज़रूरत महसूस नहीं करते। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक आदमी के कपड़े में पाखाना लग गया है। सुनो, अच्छी तरह से सुनो, एक आदमी के कपड़े में पाखाना लग गया है तो पाखाना तो दूर करना पड़ेगा। अब वो आदमी अगर पाखाना को साफ करता है शराब के जरिए से तो शराब भी तो नापाक है। वो पाखाना साफ कर रहा है, दूर कर रहा है पेशाब के जरिए से। भाई, पेशाब भी पानी की तरह है, शराब भी पानी की तरह है। शराब भी नापाक है, कतई नापाक है और
पेशाब भी कतई नापाक है, उसका एक जर्रा जर्रा नापाक है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, पेशाब के जरिए से उसने पाखाना को साफ कर दिया, शराब के जरिए से पाखाना को साफ कर दिया, तो कपड़ा थोड़ा ही ना पाक होगा। पाखाना तो साफ हो गया लेकिन कपड़ा तो पाक नहीं होगा। तो ये कितनी दिलेरी है कि आज हम ऐसे पैसों को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये अजाब का बौछार क्यों है? आज ये तरह तरह की बीमारियां हमें क्यों लग रही हैं? आज कोई ऐसा एक घराना नहीं है जिस घराने के लोग परेशान नहीं है, जिस घराने में कई कई बीमारियां ना लगी हुई हों। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें अजाब लगा, हमें परेशानी लगी, हमें बीमारी लगी, हमें कोई वबा लगा, और फिर हम उस बीमारी को दूर करने के लिए, उस वबा को दूर करने के लिए, उस मुसीबत और परेशानी को दूर करने के लिए कौन सी कमाई का पैसा अल्लाह की राह में सदका कर रहे हैं? कौन सी कमाई का पैसा हम मौलवियों के पॉकेट में, जेब में दे रहे हैं? हम सूदी कारोबार करते हैं और सूदी लेन देन करते हैं, सूद का पैसा की कमाई है हमारी, हम उसी पैसे को सदका दे रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरा अजाब टलेगा, मेरी बीमारी दूर होगी, मेरा वबा खत्म होगा या वबा और जड़ जाएगा और ये बीमारी और ज्यादा लगेगी, मुसीबत और ज्यादा लगेगी। आज हम परेशान रहते हैं कि हमने कुरान खानी भी किया है, हमने दुआए यूनुस भी करवाया है, हमने ये भी करवाया है, यानी खत्म खाज़गान भी किया है, हमने ये भी किया है, वो भी किया है, सदका भी किया है, काला मुर्ग भी हमने सदका किया है, सब कुछ किया है, बीमारी नहीं टल रही है। लेकिन ये सब कियो किन पैसों से, कभी उसका भी तो आपने ख्याल किया है, हमने ख्याल किया है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज अल्लाह की नाराजगी का ये सब सबब है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह हमसे नाराज है, और जब अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह की नाराजगी की सबसे बड़ी पहचान ये है, अल्लाह की नाराजगी की सबसे बड़ी अलामत ये है, अल्लाह के अजाब में से सबसे बड़ा अजाब, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये अजाब है। वो क्या कि जब अल्लाह मुसलमानों पर नाराज हो जाएगा, जब मुसलमानों पर अल्लाह बेजार हो जाएगा, तो सबसे पहला सबसे बड़ा अजाब अल्लाह की तरफ से क्या होगा मालूम है? वो ये है कि अल्लाह जालिम बादशाहों को, जालिम हाकिमों को, जालिम हाकिमों को, जालिम बादशाहों को अल्लाह पाक मुसलमानों पर मुसल्लत कर देगा। आज हम अपने मजालिम का रोना रो रहे हैं और आज हम शिकवा शिकायत कर रहे हैं, आज हम हुकूमत की बुराइयां कर रहे हैं, आज हम जोगी और मोदी को बुरा भला कह रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये सब बेकार है, ये बेमाना है, ये बेसूद है ऐसा कहना, इसलिए कि ये तो हमारी करतूतों का सबब है, ये तो हमारे बदआमालियों का सबब है, ये तो हमारे गुनाहों का पादाश है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम गुनाह से नहीं बचेंगे, गुनाह नहीं छोड़ेंगे, तो अगर हम मक्कतुल मुकर्रमा से इमाम हरमैन को भी ले आएं और उनसे भी तकरीर करवाएं, उनको भी लाकर जलसा करवाएं, उनसे भी दुआएं करवा लें, कोई अजाब हमसे टलने वाला नहीं है, कोई मुसीबत हमसे जाने वाली नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कि इस्लाम में शख्सियत का कोई दखल नहीं है, इस्लाम में शख्सियत का कोई दखल नहीं है, यहाँ तक के नबियों का भी कोई दखल नहीं है। इस्लाम मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों उसूल पर चलता है, ज़ाब्ता पर चलता है, अल्लाह का दस्तूर ज़ाब्ता पर चलता है, अल्लाह का निज़ाम ज़ाब्ता पर चलता है, शख्सियत पर चलता नहीं है। आप गुनाह करोगे और आपके घर में किसी अल्लाह के वली को, किसी बुजुर्ग को लाकर दुआएं करवा दोगे और बुराई आप नहीं छोड़ोगे, तो उनकी दुआएं कोई काम नहीं आएंगी, उनकी दुआओं से कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसा ही है कि कुआं में एक बिल्ली मरकर पड़ा है और बिल्ली आप उठा नहीं रहे हैं कुआं से, कुआं का पानी उठा रहे हैं, तो कुआं का पानी ना पाक होगा, ना कुआं के पानी से बदबू जाएगी।
ना कुआं के का पानी पाक होगा, ना कुआं के पानी की बदबू जाएगी। इसलिए कि आपने वो बिल्ली नहीं उठाया है जो बिल्ली मरकर कुआं में पड़ी हुई है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिन बुराइयों में हम मुब्तला हैं, सुबह शाम जिन गुनाहों में हम मुब्तला हैं, शराबखोरी में मुब्तला है, ज़िनाकारी में मुब्तला है, लूट मार में मुब्तला है, धोखाधड़ी में हम मुब्तला है, हम इसी तरह से गाली गलौज में मुब्तला है, इसी तरह से दूसरों के माल हड़प करने में हम मुब्तला है, और इसी तरह से मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों सूदी लेन देन में हम मुब्तला हैं, जुआ के खेलने में हम मुब्तला हैं, और हज़ारों बुराइयों में जो आज हम सुबह से शाम मुब्तला हैं और रात भर हम गुनाहों में मुब्तला हैं। जब तक इन गुनाहों को हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारा दिल पाक और पवित्र नहीं होगा। फिर अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। अल्लाह की रहमत के मुतवज्जे होने की जो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह की तरफ से ऐलान है, अल्लाह की तरफ से ऐलान है, वो उस वक्त है जब बंदे, गुनाहगार बंदे जितने भी गुनाह किए हों, जैसे भी गुनाह किए हों, वो तौबा कर लेंगे सच्चे दिल से तो अल्लाह की तरफ से माफ़ी का ऐलान है, तो अल्लाह की तरफ से रहमत का ऐलान है, अल्लाह की तरफ से हर खैर और भलाई का ऐलान है, अल्लाह की तरफ से मुसीबतों को टाल देने का ऐलान है, मुसीबतों को और ख़त्म कर देने का अल्लाह की तरफ से ऐलान है। जो भी अजाब अल्लाह की तरफ से मुसल्लत हुआ है उन सारे अजाब को अल्लाह टाल देगा, हटा देगा, दूर कर देगा, इस शर्त पर के जालिम कौम, गुनाहगार कौम वो तौबा कर ले। सच्चे दिल से तौबा अगर कोई कौम कर लेगी तो अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे, अल्लाह उनकी बख्शिश और नजात का रास्ता हमवार कर देंगे। आओ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, चंद बातें और मैं अर्ज़ कर देता हूँ, शायद अब 2-10 मिनट के अंदर हज़रत पहुँच जाएंगे। मैंने आप लोगों का बड़ा वक्त ले लिया है। मैं एक और हदीस सुनाता जाऊँ, मैं कोई फजीलत का वाक़या नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई फजीलत का वाक़या नहीं सुना रहा हूँ, इसलिए कि फजीलत के वाक़या आप सुने हैं और सुनेंगे, सुनते रहेंगे। हमें इस वक्त जिस दवाई की ज़रूरत है, जिस कड़वी दवा की ज़रूरत है, वो कड़वी दवा हमें चाहिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, शुगर का पेशेंट है और गोली आप मिठाई दोगे और उसको आप यानी सिरका और जूस खिलाओगे तो थोड़ी ना उसकी शुगर ख़त्म होगी, बल्कि वो बीमारी और बढ़ जाएगी। लिहाजा हमें कड़वी गोलियों की ज़रूरत है, कड़वी टैबलेट की ज़रूरत है, कड़वी दवाओं की ज़रूरत है। इसलिए मैं वो तीखा दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तीखी दवाइयाँ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आओ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? आपने सहाबाए किराम से फरमाया, आप सल्लम ने फरमाया, जब सहाबाए किराम कभी कभी पूछा करते थे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम लोगों के दरमियान मुनाफिकीन कौन लोग हैं, मुनाफिकों की पहचान बता दीजिए, मुनाफिकों को आप मुतय्यन कर दीजिए, मुनाफिकों की शनाख्त कर दीजिए, बता दीजिए कौन कौन लोग मुनाफिकीन हैं ताकि हम उनसे बचे रहें। लेकिन अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म नहीं था कि मुनाफिकों की शनाख्त की जाए, मुनाफिकों को बताया जाए, उनकी तायीन की जाए कि ये फला वो लोग सब मुनाफिकीन हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों की फहरिस्त नहीं दी सहाबाए किराम को, और ना आपने बताया कि हम में से कौन कौन हमारी यानी जमात में या हमारी मजलिस में आने वाले लोगों में कौन कौन मुनाफिक हैं।
उन मुनाफिकों की कोई आपने शनाख्त नहीं बताई। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुर की बात बताई, एक कायदे की बात बताई। आपने मुनाफिकों के औसाफ बताए, आपने मुनाफिकों की खसलत बताई। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल मुनाफिकी सलासतुन, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, के मुनाफिकों की निशानियां तीन हैं, मुनाफिकों की निशानियां तीन हैं। आपने मुनाफिक कौन है नहीं बताया, लेकिन आपने मुनाफिकों की निशानियां बताई कि मुनाफिकों की निशानियां जो मैं बता रहा हूं, ऐ मेरे सहाबा, इन निशानियों को देखकर तुम मुनाफिकों को समझ लेना, मुनाफिकों की पहचान हासिल कर लेना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल मुनाफिकी सलास, के मुनाफिकों की पहचान तीन है, मुनाफिकों की निशानियां तीन हैं। फिर आपने फरमाया मुनाफिक वो आदमी होता है इदा वादा अखलफा, के मुनाफिक वो आदमी होता है जो वादा करता है फिर वादा तोड़ता है, वादा खिलाफी करता है, वादा पूरा नहीं करता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मुनाफिक की पहली निशानी है। फिर आपने फरमाया मुनाफिक की दूसरी निशानी ये है कि इदा हद्दसा कज़बा, कि जब ये गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, तो ये बात बात पर गालियां देता है, ये बुरा भला बकता है, गालियां बकता है, बुरे अल्फाज इनकी जुबानों से निकलते हैं, ये गालियां बकता है। इदा हद्दसा कहीं है फजरा, कहीं है इदा हद्दसा कज़बा, कि ये झूठ बोलता है, जब बात करता है तो ये झूठ बोलता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब बात करता है तो ये झूठ बोलता है, ये दूसरी निशानी है। फिर तीसरी निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा तुमिना खाना, कि जब इसके पास अमानत रखी जाती है तो इस अमानत में वो खयानत करता है, अमानत को लूट लेता है, अमानत में दगाबाजी करता है, अमानत में धोखाधड़ी करता है और अमानत को ठीक से अदा नहीं करता है। तो अमानत में खयानत करना ये मुनाफिक की एक निशानी है। बात करे तो झूठ कहे, ये मुनाफिक की दूसरी निशानी है। और जब ये वादा करे, वादा खिलाफ करे, ये मुनाफिक की तीसरी निशानी है। और चौथी एक निशानी दूसरी हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन निशानियों के साथ एक चौथी निशानी बताई, वो ये है कि जब किसी बात में किसी से तकरार होता है, बहस होती है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, तो जैसे ही तकरार और बातचीत यानी झगड़े में बदल जाती है तो वो गालियां बकना शुरू करता है, गालियां देना शुरू करता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये चार अलामतें, गालियां देना ये मुनाफिकों की निशानी है, झूठ बोलना ये मुनाफिकों की निशानी है, वादा खिलाफ करना ये उस मुनाफिकों की निशानी है, और अमानत में खयानत करना ये मुनाफिकों की निशानी है। कसम खुदा की, इन चार निशानियों को आप हमारी कौम में के लोगों के से आप मिलाते जाओ, हमारी कौम के नौजवानों से मिलाते जाओ, हमारे कौम के यानी कारोबारियों से मिलाते जाओ, हम आप अपनी ज़ात पर इन निशानियों को फिट करते जाओ, आप अपनी कम्युनिटी पर, अपने मुआशरा पर इन निशानियों को फिट करते जाओ। कसम खुदा की, मुझे बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है इन चारों निशानियों में से एक निशानी भी हमसे चुकती नहीं है, हमसे यानी वो ये गायब नहीं है, बल्कि इन चारों निशानियां भरपूर हमारे अंदर पाई जाती है, हमारी कौम में पाई जाती है, हमारे नौजवान तबकों में पाई जाती है, हमारे कारोबारी तबकों में पाई जाती है, हमारे नेताओं में पाई जाती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और हर तबके के अंदर ये चारों निशानियां पाई जाती है। सुबह होती है, हमारा वादा खिलाफी शुरू हो जाता है, हम कारोबारी लाइन से हम देखते रहते हैं, कोई एक कारोबार भी सच नहीं बोलता है, वादा पूरा नहीं करता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हालांकि ये मुनाफिक की निशानी बताई गई है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम ईमान पर अमल करना चाहें, अगर हम अल्लाह के रसूल के शहदाई बनना चाहें, अगर हम जन्नत
जन्नत के दिलदादा हैं, तो ये जन्नत फोकट में नहीं मिल जाएगा। ये लाख कलमा खानी करवाने से जन्नत फोकट में नहीं है मिल जाएगी, कुरान खानी करवाने से जन्नत फोकट में नहीं मिल जाएगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मरहूमों पर आप लाखों रुपया लुटा दीजिएगा, उनके नाम पर सदका खैरात कर दीजिएगा, उनके नाम पर कुछ कर दीजिएगा, तो इन कर देने से जन्नत फोकट में नहीं मिल जाएगी। अगर ऐसी ही बात होती मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर हिसाब किताब किस दिन के लिए है, फिर नामे आमाल किस बात के लिए है, फिर क्यों पेशी होगी, क्यों अल्लाह पाक महशर का दिन कायम करेगा, क्यों अल्लाह पाक बंदों से हिसाब लेगा अगर इस तरह से सारा कुछ माफ हो जाएगा। याद रखो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के हुकूक, कुछ अल्लाह के हुकूक अल्लाह अपने बंदों को माफ कर सकते हैं, अल्लाह के कुछ हुकूक अल्लाह अपने बंदों को माफ कर सकते हैं, लेकिन बंदों का कोई अदना सा हक भी। लोगों में ऐलान किया कि ऐ लोगों, ऐ मेरी उम्मतों, मैं तुम लोगों के साथ एक लंबी उम्र जिया हूँ, तुम्हारे साथ लेन देन किया हूँ, तुम्हारे साथ मैं मामलात और मुआशरात किया हूँ, सुबह शाम हमारी तुम्हारे साथ गुजरी है, रात की तन्हाइयाँ तुम्हारे साथ रात भी गुजरी है, दिन भी गुजरा है, बहुत से मौक़े तुम्हारे साथ गुजरे हैं। हमारे इस मामलात मुआशरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी तरफ से अगर किसी को चोट पहुंची है, अगर मैंने कभी किसी को कुछ बुरा भला कहा है, मेरी जुबान से अगर किसी ने कोई ठेस किसी को पहुंची है, किसी को तकलीफ पहुंची है, अल्लाह के वास्ते नबी बोल रहे हैं, नबी का फरमान है, नबी का इरशाद मुबारक है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आखिरी नबी, नबियों के सरदार, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिनका जो पाक ही पाक थे, जो मासूम ही मासूम थे, जिनसे एक राई के दाने के बराबर गलती होना नामुमकिन था, जिनसे मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों एक रत्ती के बराबर एक राई के 100 हिस्सों का एक हिस्से के बराबर भी कोई अदना सा गुनाह भी होना नामुमकिन था। वो नबी का फरमान आप सल्लम फरमा रहे हैं, अगर मुझसे किसी को तकलीफ पहुंची है तो आज मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूं, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे, अगर मैंने कुछ बुरा भला कहा है तो तुम भी आज मुझे बुरा भला कहकर अपना बदला चुका लो, अपना बदला ले लो। कहीं ये ना कहना क़यामत के दिन के अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद पर मेरा हक है, और क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम मुझसे अपना हक का मुतालबा करो। ऐ मेरे उम्मतों, ऐ मेरे शहदाइयों, ऐ मेरे उशाक, ऐ मेरे चाहने वालों, तुम आज मुझसे बदला ले लो। फिर इतने पर आपने बस नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि अगर जिंदगी भर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने में अगर तुम में से किसी का मेरे पास कोई कर्जा है, कोई माल है, और मैं उसका कर्ज खा हूँ, वो मेरा कर्जदार है, तो तुम अपने माल का मुतालबा कर लो, मैं तुम्हारा माल अदा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा माल अदा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये आपने ऐलान किया। फिर तीसरा ऐलान आपने ये किया कि अगर मैंने जिंदगी भर किसी को चोट यानी हाथ से किसी को मारा है, किसी को तमाचा मारा है, किसी को घूंसा मारा है, तो आज मैं अपना जिस्म का कपड़ा उतार देता हूं और तुम आज मुझे मार कर अपना बदला ले लो।
तुम अपना बदला चुका लो, अपना इंतकाम ले लो और फिर क़यामत के दिन मुझसे कोई बदला का मुतालबा न करना। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ईमान से बोलिए, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं, हमारी माओं की जानें कुर्बान हो जाएं, उम्मत की जानें कुर्बान हो जाएं, हम सब फिदा हो जाएं आप सल्लम की ज़ात पर, हम मिट जाएं आप सल्लम के नाम पर, ज़ात पर। क्या आप सल्लम से ये गलतियां होना मुमकिन थी? हरगिज़ मुमकिन नहीं थी। ऐसा आप सल्लम से हरगिज़ नहीं हो सकता था, हरगिज़ नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नबी करीम सल्लम अपनी आखिरी उम्र में, आखिरी वक्त में ये उम्मत को बताने के लिए, ये उम्मत को सिखाने के लिए, ये उम्मत को पैगाम देने के लिए, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ बता कर गए कि ऐ मेरे बंदों, जुल्म किसी पर मत करो। अगर जुल्म हो गया है, अगर जुल्म हो गया है, अगर तुम किसी को बेकसूर तमाचा मारे हो, किसी को घुसा मारे हो, किसी का माल हड़प किए हो, किसी को सताए हो, किसी को तकलीफ पहुंचाए हो, किसी को सजाएं दिए हो, किसी के साथ कोई बदसलूकी किए हो, तो अल्लाह के वास्ते आज मरने से पहले, जिंदगी ख़त्म होने से पहले और मौत का फरिश्ता आने से पहले, मुनकर नकीर के सवालों का सामना करने से पहले, कब्र में दफनाने से पहले, जनाजा की नमाज पढ़ने से पहले तुम माफ़ी मांग लो। कोई शर्म की बात नहीं है, कोई कलमा खानी आपको नजात नहीं दिला सकती है, कोई कुरान खानी आपको नजात नहीं दिला सकती है, कोई आपकी का सदकाए खैरात और कोई सदकाए जारिया आपको नजात नहीं दिला सकती है, अगर इन गुनाहों से आप बचकर नहीं जाइएगा, माफ़ी मांग कर नहीं जाइएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माओं, मेरी बेटियों, कान खोलकर नबी करीम सल्लल्लाहु की ये हदीस मुबारक को अच्छी तरह से तुम इसको अपने गोशाए ख्याल में इसको महफूज कर लो, सैंत लो और अपने दिल में इसको गांथ लो और इसको अपने दिल में जमा लो कि हमें माफ़ी मांग लेना है। कोई शर्म की बात नहीं है, कोई हया की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप कितने भी बड़े आदमी हों, आप कितने भी मर्तबे वाले आदमी हों, आप मत शर्माइए। मौत से पहले, ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले आप अपने दोस्तों से, मिलने वालों से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। ज़िंदगी रहते जीते जीते आप माफ़ी मांग लीजिए। यही खैर की बात है, यही भलाई की बात है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं इतनी लंबी और जोशीली तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। बस हज़रत के इंतज़ार में मैं ये लंबी बात कर रहा था और इतना जोश और जज्बा में आ गया कि मेरा टेम्परेचर उतर ही नहीं रहा था। और जोश और जज्बे में बावजूद कि मैं एक जगह में बात करके आया हूँ, मेरी आवाज़ फंसी हुई है, गला बैठने पर है, इसके बावजूद मैं इतना जज्बा में आ गया कि जज्बा से नीचे उतर नहीं सका। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, थोड़ा कड़वा डोज हो गया है, माफ़ कीजिए। हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे कोई शिकायत आपसे नहीं है, आप मेरे गैर नहीं हैं, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, आप मेरे खूनी रिश्ते हैं, आप मेरे सगे भाई हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत आपसे मोहब्बत रखता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। अपना भाई समझकर आपको ख़तरा से बचाने के लिए, अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिए, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारी बातें मैंने जज्बा में आकर बोला है। कोई ठेस पहुँचाने के लिए, तकलीफ़ पहुँचाने के लिए नहीं। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, हालात को मद्देनज़र रखते हुए, हालात के पेश नज़र बातें की गई हैं। अगर मेरी बात से अगर कोई तकलीफ़ है भाई, अल्लाह के वास्ते बिल्कुल मुझे माफ़ करें। अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फरमाए, आपको भी माफ़ फरमाए, मुझे भी सच्ची तौबा की तौफ़ीक अता फरमाए, आप लोगों को भी सच्ची तौबा की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और जो कुछ हमारे उलमाए किराम कह रहे हैं, कहे हैं, कहते जाएंगे, हमें इन बातों को दिलो जान से कबूल करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और अमल की हम दुआ मांगते हुए, आप लोगों के खैर व खैरियत की दुआ मांगते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
আলহামদুলিল্লাহ।